तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिस्क्रिप्शन। देखो, जो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना। हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और प्रिस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं तुमको एक सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश करूं कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, तो आप एक डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे कभी ना कभी, है ना। तो डॉक्टर जो पर्ची देता है या जो इस पर्ची पे डॉक्टर दवाएं लिखता है, जिस पे आपके नेम, आपका जेंडर, डेट, ये डेट लिखी होती है, आपका वेट लिखा होता है ना, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो ये देखो, सिंपली ये जो दवा की पर्ची है ना, यही आपका क्या है, प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अच्छा सर, हमको देखने में तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसको हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में या कहें कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो देखो सिंपल सा, अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटेन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। अच्छा, क्या समझ में आया। तो क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटेन ऑर्डर। अच्छा सर, प्रिस्क्रिप्शन रिटेन ऑर्डर होता है, कौन लिखता है, तो फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, यानी कि कौन लिखता है, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर। अच्छा सर, ये रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर कौन है, तो ये कोई और नहीं है बल्कि डॉक्टर ही हैं। इनको रजिस्टर्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन आईडी बनाई जाती है और तभी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई और नहीं है, ये डॉक्टर ही है, ठीक है। तो क्या है ये प्रिस्क्रिप्शन, क्या है, तो रिटेन ऑर्डर है। कहाँ से कौन देता है, तो रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर देता है। किसको देता है, तो फार्मासिस्ट को देता है। क्यों देता है, तो इसलिए दिया जाता है टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस, यानी कि दवा को बनाने और देने के लिए, और स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, यानी कि जो स्पेसिफिक दवा लिखी गई है प्रिस्क्रिप्शन में, उसकी कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के लिए, किसके लिए, फॉर द पेशेंट, यानी पेशेंट को देने के लिए। तो क्या समझ में आया। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो प्रिस्क्रिप्शन रिटेन ऑर्डर है, जो कि कौन लिखता है, तो रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर लिखता है। किसको लिखता है, फार्मासिस्ट को लिखता है। किस लिए, तो स्पेसिफिक मेडिकेशन की कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के लिए। अच्छा, क्यों डिस्पेंसिंग करनी है, ताकि उसको पेशेंट को दिया जा सके, है ना। आई होप कि आपको प्रिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता है। अच्छा, अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन देखो जनरली लिखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। द प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट लैटिन वर्ड्स और एब्रिविएशंस आर फ्रिक्वेंटली यूज टू सेव टाइम। अच्छा, लैटिन वर्ड्स का यूज किया जाता है ताकि, जैसे नहीं होता डॉक्टर की राइटिंग हर कोई नहीं समझ पाता है ना, तो वो चीजें लैटिन वर्ड्स डॉक्टर यूज करते हैं ताकि टाइम को सेव किया जा सके, है ना। अच्छा सर, हमको ये तो समझ में आ गया कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। अब बस प्रिस्क्रिप्शन ही होता है या फिर प्रिस्क्रिप्शन में एक दवा की पर्ची में और भी चीजें होती हैं। तो देखो बच्चों, एक दवा की पर्ची में और भी चीजें होती हैं, और वो चीजें क्या क्या हैं, तो देखो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट हैं, और बकायदा ये आपको लिखना भी पड़ेगा, डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट है बच्चों डेट, दूसरा है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, थर्ड पार्ट है आपका सुपरस्क्रिप्शन, फोर्थ पार्ट है इंस्क्रिप्शन, फिफ्थ पार्ट है सब्सक्रिप्शन, एंड सिक्स पार्ट है सिग्ना या फिर सिग्नेचुरा बोला जाता है, सेवेंथ पार्ट है आपका रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, और एट्थ पार्ट है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर कौन है, यानी डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि ये चीजें क्या क्या हैं। तो हमारा जो पहला है बच्चों, पहला हमारा जो टॉपिक है या पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, वो है डेट। अच्छा सर, प्रिस्क्रिप्शन में डेट क्यों लिखी जाती है, तो आओ समझते हैं। डेट इज हेल्प्स अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। किसमें हेल्प करता है फार्मासिस्ट को, तो ये फाइंड आउट करने में कि आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो किस डेट में लिखी गई है। एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जिस दिन आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है उस दिन की डेट क्या है, या आपने जिस दिन प्रिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स भरी है उस दिन की डेट क्या है। अच्छा, फार्मासिस्ट ये जान करके क्या करेगा कि आपकी जो प्रिस्क्राइबिंग की डेट है, प्रिस्क्रिप्शन की डेट है, वो फार्मासिस्ट जान के क्या करेगा, तो आओ आगे देखते हैं। द फार्मासिस्ट विच प्रोवाइड्स प्रिस्क्रिप्शन
विच प्रोवाइड्स नैरोटिक और अदर हैबिचुअल फॉर्मिंग ड्रग्स। कभी कभी क्या होता है डिप्रेशन वगैरह की कंडीशन में और भी चीज़ें जिसमें नैरोटिक और हैबिचुअल फॉर्मिंग ड्रग्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से जिनकी एक टाइम पीरियड होता है कि उतने दिन तक ही उनको खाना है। लेकिन क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर लोग दवा की पर्ची दिखा करके मेडिकल से दवा ले लेते हैं, तो ये गलत होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये लिखा होता है कि कितनी बार रिन्यू करवाया जा सकता है या फिर कितनी बार एक पेशेंट इस प्रिस्क्रिप्शन को दिखा करके दवा ले सकता है। तो वो चीज़ भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, must bear the date so as to avoid the misuse of prescription if it is presented by the patient as a number of time for dispensing। यानी कि अगर एक पेशेंट बार बार उस पर्ची को दिखा करके दवा ले रहा है तो ये काफ़ी डेंजरस है और उसकी मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उस मिसयूज़ को बचाने के लिए उसमें डेट जो होती है वो लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो हमारा सेकेंड पार्ट है हमारा प्रिस्क्रिप्शन का, वो क्या है, तो वो है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। आपने देखा होगा कि जब भी आप दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर आपका नाम पूछता है या फिर आप कहें कि पर्ची पे लिखा जाता है, एज लिखी जाती है, सेक्स लिखा जाता है और आप कहाँ से हैं ये चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये चीज़ें क्यों लिखी जाती हैं, तो ये क्यों लिखना है, क्यों, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इट हेल्प्स, किसमें हेल्प करता है, मस्ट बी रिटेन, ये चीज़ें लिखी होती हैं इन द प्रिस्क्रिप्शन। क्यों लिखी होती है, बिकॉज इट सर्व्स द आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि ये हेल्प करता है डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, आप आइडेंटिफिकेशन होना क्यों जरूरी है, तो क्या है, इन केस इफ एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन मिसिंग इन द प्रिस्क्रिप्शन द सेम वे बी इंक्लूडेड बाय द फार्मासिस्ट आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी फ्रॉम द पेशेंट। अच्छा, इसमें से अगर कोई चीज़ आपकी प्रिस्क्रिप्शन में मिसिंग है तो एक फार्मासिस्ट का वर्क होता है कि उस चीज़ को प्रॉपर इंक्वायरी के बाद उसमें इंक्लूड करे, यानी प्रिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करे। मान लीजिए आपकी एज उसमें नहीं लिखी है तो आपको प्रॉपर इंक्वायरी के बाद फार्मासिस्ट का वर्क है कि उसमें इंक्लूड कर दे। अच्छा, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है, आपकी एज क्यों जरूरी है, आपका जेंडर क्यों जरूरी है, आपका वेट क्यों जरूरी है, तो ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि डॉक्टर जो होता है आल्सो यूज्ड इन डोज कैलकुलेशन फॉर द चिल्ड्रेन। क्या होता है कि ये चिल्ड्रन के लिए ही नहीं होता है, सबके लिए होता है कि आपके वेट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से डोज दी जाती है ना। मान लो कोई बच्चा है तो उसको 250 mg या उससे कम में दिया जाता है, अगर 10-12 साल का है। एक एडल्ट के लिए आपका 500 mg तक का पैरासीटामोल दे दिया जाता है, 600 का दे दिया जाता है। तो वो बॉडी वेट के साथ साथ एज पे भी डिपेंड करता है, तो ये चीज़ें डोज कैलकुलेशन में भी हेल्प करती हैं। अच्छा, हमारा जो थर्ड पॉइंट है या थर्ड पार्ट है बच्चों, वो है सुपरस्क्रिप्शन। देखो सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, देखो सिंपल सा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आरएक्स सिंबल। ये सुपरस्क्रिप्शन आरएक्स सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है आरएक्स तो वो है सुपरस्क्रिप्शन। और अक्सर आपने देखा होगा कि आपके दवा की पर्ची पे जब डॉक्टर लिखता है तो या तो सुपरस्क्रिप्शन पहले से लिखा होता है, यानी आरएक्स पहले से लिखा होता है, या फिर डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिखने से पहले, दवा लिखने से पहले आरएक्स लिखते हैं, उसके बाद दवा लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, क्यों लिखा जाता है या फिर ये क्या होता है सब, तो देखो क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है यू टेक, इट मीन्स यू टेक, यानी आप लीजिए। इन ओल्डर डेज क्या होता था, पुराने समय में, दिस सिंबल वॉज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर। कहा जाता था कि ये जो सिंबल है ये ओरिजिनेट किया गया, यानी ओरिजिनेटेड है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है, जुपिटर से। जुपिटर क्या होता है, तो लैटिन में जुपिटर जो होता है वो गॉड ऑफ हीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल जो है वो वहां से इसको ओरिजिनेट किया गया है या फिर वहां से लिया गया है। This symbol was implied by the ancient in requesting God for the quick recovery of the patient। अच्छा, ये सिंबल जो होता था वो पुराने के टाइम में क्या होता था, डॉक्टर्स द्वारा या फिर जो भी हमारे मेडिसिन प्रैक्टिशनर थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, वो क्या करते थे, इसका यूज करते थे किस लिए, क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, यानी कि एक वेल विशेस की तरह यूज करते थे पेशेंट की जल्द फास्ट रिकवरी के लिए, है ना। उसके बाद बच्चों हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है आपका इंस्क्रिप्शन। अगर मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूं तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, देखो इंस्क्रिप्शन इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। क्या होता है, इंस्क्रिप्शन जो होता है वो मेन पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जितने पार्ट्स हैं एक प्रिस्क्रिप्शन में, उसमें इंस्क्रिप्शन जो होता है वो मेन पार्ट है। अच्छा सर, क्यों मेन पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि
इट कंटेन्स द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट, यानी कि जो भी दवा होती है उस दवा का नाम और उस दवा की कितनी डोज देनी है वो इंस्क्रिप्शन में ही लिखा जाता है, ठीक है। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इट इज रिटेन ऑन अ सेपरेट लाइन अलॉन्ग विथ इट्स क्वांटिटी, यानी क्या होता है, हर दवा का नाम एक सेपरेट लाइन में लिखा जाता है उसकी क्वांटिटी के साथ, और दूसरी दवा फिर से इसी लाइन में नहीं लिखी जाती है बल्कि दूसरी लाइन यूज होती है दूसरी दवा और उसकी क्वांटिटी लिखने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। Nowadays, the majority of the drugs are prescribed which are already in a suitable formulation। पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा वो मोटार पिस्टल करके आता था, उसमें डॉक्टर ऐसे उसको ग्राइंड करता था और उसको बना करके देते थे ना, फार्मासिस्ट देते थे। लेकिन अब क्या होता है कि आज के डेट में वो एक फार्मूलेशन ऑलरेडी बना करके सूटेबल फार्मूलेशन बना के आ रही है, तो वो चीज़ अब नहीं है। अच्छा, द फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस द रेडीमेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ ड्रग्स, सो कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा पहले के समय में क्या होता था कि डॉक्टर वो पिस्टल और मोटार लेकर के उसको ग्राइंड करते थे, दवा को पाउडर बनाते थे और देते थे, वो चीज़ अब खत्म हो गई है। तो वही बताया जा रहा है कि अब जो है वो ऑलरेडी एक सूटेबल फॉर्मुलेशन बना के आती है, तो वो जो कंपाउंडिंग का वक्त था वो अब धीरे धीरे खत्म है। उसके बाद बच्चों देखो, अगर देखा जाए तो एक इंस्क्रिप्शन जो होता है उसका अगर सिंपल इंस्क्रिप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स है यानी कि कई सारी मेडिसिन हैं, कई सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया है, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन में 3 पार्ट होते हैं, पहला बेस, दूसरा एडजुवेंट एंड तीसरा होता है आपका व्हीकल। क्या होता है तो देखो, पहला पार्ट में द एक्टिव मेडिकामेंट्स विच आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द थेरेपेटिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स को रखा जाता है जो थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एडजुवेंट्स क्या है, तो एडजुवेंट्स में इट इज इंक्लूडेड आइदर टू इनहेंस द एक्शन ऑफ मेडिकामेंट और टू इम्प्रूव द रेटेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन। क्या करती हैं ये दवाएं, वो दवाएं होती हैं जो कि दूसरी दवाओं के साथ मिल करके उनके इफेक्ट को या फिर उनकी कैपेसिटी को इनहेंस कर देती हैं। व्हीकल्स क्या है, तो Vehicles it is included in the prescription either to dissolve the solid ingredient or to increase the volume of the preparation। अच्छा देखो, इंस्क्रिप्शन जब लिख रहे हो तो इंस्क्रिप्शन में अगर आप इतना लिख देते हो तो वो भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप उसमें ये तीनों पार्ट लिख देते हो तो वो भी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारा जो 5th पार्ट है वो है सब्सक्रिप्शन। जो हमने सुपरस्क्रिप्शन पढ़ा वो अलग चीज़ है, वो RX का सिंबल है, साइन ऑफ जुपिटर। ये है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, दिस कंप्राइजेज डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। इसमें क्या होता है कि मेडिसिनल प्रैक्टिशनर द्वारा फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी जाती है, किस लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग एंड नंबर ऑफ डोजेस टू बी डिस्पेंस, यानी कि कौन कौन सी दवाएं देनी है और कितनी कितनी उसकी डोज देनी है, ये चीज डॉक्टर द्वारा डायरेक्शन दी जाती है किसको, फार्मासिस्ट को, इस पार्ट में यानी कि सब्सक्रिप्शन के पार्ट में। उसके बाद बच्चों जो हमारा 6th पार्ट है सिग्नेचर और सिग्ना, इसमें क्या होता है देखो, दिस कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। अच्छा, यहीं पे देखना चीजें कंफ्यूजन हो जाती हैं। सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी जा रही है, लेकिन सिग्नेचर या फिर सिग्ना में क्या हो रहा है, डायरेक्शन दी जा रही है किसको, पेशेंट को। किसके लिए, तो दवा के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दवा को खाने को लेकर के, कब खानी है, कैसे खानी है, कितनी खानी है, ये दिया जाता है डायरेक्शन या दी जाती है किसको, पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, ये चीज देखना, सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन डॉक्टर देंगे फार्मासिस्ट को, सिग्नेचर या सिग्ना में ये जो डायरेक्शन दी जाएगी ये फार्मासिस्ट द्वारा दी जाएगी किसको, पेशेंट को। इट इज यूजुअली रिटेन एट सिग्ना ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन पे क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन पे यूजुअली ये सिग्ना करके लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द कंटेनर इन विच द मेडिकामेंट इज टू बी डिस्पेंस सो दैट द पेशेंट कैन फॉलो इट। अच्छा, आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, अक्सर जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दवा की पर्ची पे गोली बना देते हैं, है ना, 2 टाइम खानी है, 3 टाइम खानी है या 1 टाइम खानी है,
तो इससे ये चीज़ इसमें बताई जा रही है कि दवा की जो पर्ची है या दवा के जो बॉक्सेस है, कंटेनर है, उस पर प्रॉपर तरीके से ये चीज़ लिखी होनी चाहिए ताकि पेशेंट जो है वो आसानी से। उसके बाद बच्चों जो हमारा सेवेंथ पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, वो है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। देखो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन से आप समझ रहे हो कि उसको नया करना है, रिन्यू कराना। यानी कि एक जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है कि उसको दिखा करके आप एक बार दो बार दवा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही बोला कि ऐसा नहीं है कि आप उस पर्ची को दिखा करके और दवाएं लेते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं और हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए उस चीज़ की वजह से। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यूड एंड इफ सो हाउ मेनी टाइम्स। यानी कि क्या, हर एक प्रिस्क्रिप्शन पे जो प्रिस्क्राइबर होता है, प्रिस्क्राइबर कौन, डॉक्टर, डॉक्टर कौन, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, वो क्या करते हैं, हर एक प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पे क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है क्या उसको रिन्यू किया जा सकता है, यानी कि उसका यूज़ करके दोबारा दवा ली जा सकती है, और अगर ली जा सकती है इफ़ सो तो कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि कितनी बार ली जा सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द neurotic and habit forming drugs to prevent its misuse। मैंने पहले ही बोला कि लोग क्या करते हैं कि दवा की पर्ची दिखा करके दवाएं खाए जा रहे हैं और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, लोग मिसयूज कर रहे हैं, और ये चीज़ अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके नेरोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग के कंडीशन में। उसके बाद बच्चों जो हमारा 8th पार्ट है, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। देखो इस कंडीशन, इसमें क्या होता है, सिंपली समझो कि जो हमारे प्रिस्क्राइबर हैं उनके सिग्नेचर, उनका एड्रेस और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है इसमें। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बियर द सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस। यानी कि एक जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे प्रिस्क्राइबर हैं उनके सिग्नेचर और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ उनका एड्रेस हो। ऐसा क्यों? तो सिग्नेचर उनको आइडेंटिफाई करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो रजिस्टर्ड हैं, और तीसरा एड्रेस, ताकि ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में आप उनको रीच आउट कर सकें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट particularly in the prescription containing the neurotic and habit forming drugs to prevent its misuse। क्या होता है क्या होता है कि ये पहली चीज़ तो अगर एक उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं है तो वो एक ऑफिशियल प्रिस्क्रिप्शन है ही नहीं। और नेरोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी लोग फर्जी टाइप का ऐसे यूज़ करके दवाओं का मिसयूज़ करते हैं, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन नंबर आइडेंटिफाई करता है कि, सिग्नेचर आइडेंटिफाई करता है कि जो प्रिस्क्राइबर है वो ऑफिशियल है और इसका कोई मिसयूज़ नहीं हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मेट यहाँ पे दिखाया गया है जिसको देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन कैसी होती है। हालांकि मैंने आपको एक ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा दी है। यहाँ पे देखो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डेट है ना, डेट, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, आरएक्स का सिंबल, आपके कुछ जो इंग्रेडिएंट कह लीजिए, रिफिल का रिन्यू कराने के इंस्ट्रक्शन, और या फिर डॉक्टर का नाम, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका एक कंप्लीट वीडियो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, हम आपको क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा जो सेकेंड टॉपिक है आज का, वो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हमको ये पता चल गया कि प्रिस्क्रिप्शन होती क्या है, उसके पार्ट्स। अब हमको जानना है कि प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे होती है या कैसे होनी चाहिए। तो देखो, द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाय द फार्मासिस्ट व्हाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। ये कुछ आपके स्टेप्स हैं जो एक फार्मासिस्ट को अडॉप्ट करने पड़ते हैं, प्रोसीजर हैं। कब? कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के थ्रू, डिस्पेंसिंग के वक्त प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, तो क्या क्या है? पहला पॉइंट है आपका रिसीविंग, दूसरा पॉइंट है रीडिंग एंड चेकिंग,
तीसरा पॉइंट है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। चौथा पॉइंट है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, है ना। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या क्या हैं। तो पहला है रिसीविंग। सिंपल सा रिसीविंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है वो आपका पेशेंट ला के आपको दे रहा है, तो आपको पेशेंट से वो प्रिस्क्रिप्शन कैसे लेनी है, ठीक है। तो वो हो गया रिसीविंग। तो रिसीविंग में क्या है, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ। अगर लड़की है तो हिमसेल्फ, सॉरी लड़की है तो हरसेल्फ, लड़का है तो हिमसेल्फ। तो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिसीव करना चाहिए किसको, एक फार्मासिस्ट को ही रिसीव करना चाहिए। ये नहीं कि किसी और को भेज दिया कि हाँ जाओ लेते हो, नहीं, ये चीज एक गलत इंपैक्ट डालती है। While receiving a prescription from a patient, a pharmacist should not change his or her facial expression that give an impression to the patient that he or she is confused or surprised after seeing the prescription। देखो, जब आप दवा की पर्ची ले रहे हो, जब आप प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो, तो एक फार्मासिस्ट के तौर पे आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे की जो एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं चेंज होने चाहिए, ताकि सामने वाले पेशेंट को ये ना लगे कि उसकी दवा की पर्ची को देखने के बाद आप सरप्राइज्ड हैं या फिर शॉक्ड हैं कि ऐसा कुछ उसमें लिखा है कि अरे क्या हो गया, है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों जो हमारा सेकंड पॉइंट है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का, वो है रीडिंग एंड चेकिंग। तो जब आप पर्ची लेंगे तो उसको पढ़ेंगे, तो उसमें कोई गलती है उसको देखेंगे, है कि नहीं। तो आओ देखते हैं। ऑन रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट दैट इट इज रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट। जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, ये इसी फॉर्मेट में लिखी है कि नहीं, ये चेक करना एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी है। अ प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी सीन बिहाइंड द काउंटर। इन केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग द prescription, ingredient or direction, the pharmacist should consult to other pharmacist और prescriber। क्या है, जब आप दवा की पर्ची ले रहे हो, जब आप प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो, तो प्रिस्क्रिप्शन को हमेशा एक फार्मासिस्ट को अपने टेबल के बिहाइंड, काउंटर के नीचे उसको देखना चाहिए, है ना। ताकि अगर उसमें कोई डाउट है, कोई गलती है प्रिस्क्रिप्शन को लेके, इंग्रेडिएंट को लेके, या फिर उसमें दी गई डायरेक्शन को लेके, तो आप जो है उसको कंसल्ट कर सको दूसरे फार्मासिस्ट से या फिर प्रिस्क्राइबर से। प्रिस्क्राइबर यानी कि कौन, डॉक्टर से, है ना। उसके बाद बच्चों जो हमारा थर्ड पॉइंट है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। देखो, बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट शुड बी कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। आफ्टर वेइंग द मटेरियल इट शुड बी राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस, देन this gives a check for ingredient which have been weighted। क्या कहा जा रहा है कि बिफोर कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग करने से पहले, कंपाउंडिंग मैंने बताया आपको कि पहले के टाइम में एक बाउल, एक कटोरे जैसा होता था, उसमें पिस्टल मोटार बोलते हैं उसको, उसमें डॉक्टर उस मेडिसिन को ग्राइंड करते थे, उसका पाउडर बनाते थे, है ना। तो कंपाउंडिंग से पहले क्या करना है कि जो आपके इंग्रेडिएंट हैं उनको, जो वेइंग बैलेंस होता है, जो आपका है तराजू जिसको आप बोलते हैं, तो वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में सारे इंग्रेडिएंट रखे होने चाहिए आपके वेइंग बैलेंस के, है ना। मान लो ये आपका वेइंग बैलेंस है, तो मेरा लेफ्ट ये होगा, तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट रखे होने चाहिए, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वेट करने के बाद हमको राइट हैंड साइड में रखना है, ताकि ये एक चेक करेगा कि कौन कौन से, एक चेकआउट आपको देगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऑलरेडी वेट किए जा चुके हैं, है ना। While compounding, the label of every stock bottle should be read at least 3 times in order to avoid any error। 3 बार एटलीस्ट चेक करने चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए, है ना। While taken from the shelf और ड्रॉवर, यानी कि आपको क्या होता है, कभी कभी ड्रॉवर से, अलमारी से निकालते समय गलती से कोई और दवा निकल गई, तो उसको चेक करना जरूरी है ताकि कोई एरर ना हो जाए, कोई दूसरी दवा ना चली जाए। तो उसके लिए हमेशा 3 बार चेक करना कंपलसरी है फॉर द फार्मासिस्ट। तो बच्चों उसके बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट है कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। कंपाउंडिंग मैंने आपको बता दिया, जो पिस्टल मोटार में डॉक्टर पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करते थे मेडिसिन को। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कंपाउंडिंग शुड बी कैरीड आउट इन अ नीट प्लेस, यानी कि जो कंपाउंडिंग होती है वो एक नीट एंड क्लीन प्लेस पे होनी चाहिए। ऑल द इक्विपमेंट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड शुड बी थ्रॉटली क्लीन एंड ड्राइड, यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं ग्राइंडिंग वगैरह में वो क्लीन होने चाहिए और ड्राइड होने चाहिए। ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन शुड बी
कंपाउंडेड एट अ टाइम, यानी कि एक सिंगल जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो सिंगल टाइम पे एक ही, मतलब एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करना चाहिए, समझ में, एक मेडिसिन को एक बार में ही ग्राइंड वगैरह करना था, ताकि जो मिक्सिंग वगैरह या फिर एरर कोई ना आ जाए। द कंपाउंडेड मेडिकामेंट शुड बी फिल्ड इन अ सुटेबल कंटेनर डिपेंडिंग ऑन देयर क्वांटिटी एंड यूज। कंपाउंडिंग करने के बाद जो हमारे मेडिकामेंट हैं, जो हमारे मेडिसिन हैं, वो एक प्रॉपर सूटेबल कंटेनर में रखने चाहिए, ताकि जो उनकी क्वांटिटी या फिर यूज़ के हिसाब से सूटेबल हो उस मेडिसिन के लिए, है ना। ये नहीं कि जैसे लिक्विड है तो उसको प्लास्टिक बॉटल में डाल दिए, है ना, मेडिसिन है तो उसको अलग से रैपर में डाल दिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। द फिल्ड कंटेनर आर सुटेबली लेबल्ड वाइल प्लेन पेपर ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज फॉर लेबलिंग द कंटेनर। अच्छा, लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको जब भी डॉक्टर देते होंगे तो मैंने बोला आपको कि लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो हमारा पेशेंट है वो आसानी से ये समझ सके कि दवा को कैसे लेना है। द कंटेनर इज पॉलिश सो एज टू रिमूव द फिंगरप्रिंट while delivering the prescription to the patient. The pharmacist should explain the mode of administration. क्या है, जो कंटेनर है उस पर आपके फिंगरप्रिंट वगैरह जो है वो नीटली क्लीन होने चाहिए, रिमूव होने चाहिए, उस पर कोई फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं होने चाहिए, उस पर जो आपने लेबलिंग करी है वो प्रॉपर होनी चाहिए और ईजिली उसको अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से समझ सके कि कैसे दवा खानी है, एक बार खानी है, 2 बार खानी है, दिन में कैसे खानी है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मोड है वो एक्सप्लेन करना भी फार्मासिस्ट की ही ड्यूटी है, ताकि जो हमारा पेशेंट है वो आसानी से दवा को ले सके। उसके बाद बच्चों हमारा एक छोटा सा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। देखो क्या है कि गलतियां सबसे होती हैं ना, तो प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से गलतियां हो सकती हैं, एरर यानी कि गलती। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गलतियां हो सकती हैं। देखो, पहली चीज़ है एब्रिविएशन, है ना, और दूसरी चीज़ है आपका, पहली चीज़ हो गया एब्रिविएशन, दूसरी चीज़ है नेम ऑफ द ड्रग। यही चीज़ें हैं जो आपके एरर एक कॉज करती हैं एक प्रिस्क्रिप्शन में। आओ इसको थोड़ा सा ब्रॉड में देखते हैं। एब्रिविएशन प्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। क्या होता है, कभी कभी एब्रिविएशन जो होते हैं वो समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो मतलब फार्मासिस्ट है उसके लिए, अगर वो प्रॉपर वेज में नहीं लिखे हुए होते हैं ना। एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय फार्मासिस्ट इन इंटरप्टिंग द एब्रिविएशन, यानी कि एब्रिविएशन को जब देखा जा रहा है या हैंडल किया जा रहा है तो फार्मासिस्ट को काफ़ी केयरफुल होना चाहिए, ताकि वो कुछ और चीज़ को कुछ और ना समझ ले, है ना। फार्मासिस्ट शुड नॉट बी गेस एट द मीनिंग ऑफ एन एम्बिशियस एब्रिविएशन। क्या है कि जो एब्रिविएशन में क्या होता है, कभी कभी गेस कर लेते हैं लोग कि हाँ ये मीनिंग लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है। कभी कभी दवाओं के नाम लगभग सेम होते हैं स्पीकिंग में, तो क्या होता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, गेस करके नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा उनको कुछ लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है तो उसको कंसल्ट करना चाहिए दूसरे फार्मासिस्ट से, या फिर जो हमारे प्रिस्क्राइबर हैं उनसे एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हाँ डॉक्टर साहब ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या ये सही है। उसके बाद बच्चों जो दूसरा है वो नेम ऑफ द ड्रग। There are certain drugs whose name look as sound like those of other drug। मैंने जो अभी बोला कि क्या होता है, कभी कभी ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिनके नेम के जो साउंड्स हैं वो लगभग सेम साउंड करते हैं, है ना। जैसे देखो यहाँ पे डिजिटॉक्सिन है एंड डिजॉक्सिन है ना, तो ये ऐसी दवाएं हैं जो लगभग सेम साउंड करती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी गेस करने में या कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि देखो स्पेलिंग भी लगभग मैचिंग हो जाती हैं, तो इसकी वजह से एरर आ सकता है। तो ये फार्मासिस्ट को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग टू बी टेकन, द फ्रीक्वेंट एंड टाइमिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी क्लियरली इन द प्रिस्क्रिप्शन सो एज टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। यानी कि देखो क्या क्या चीज़ें, क्वांटिटी, टाइमिंग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन उस पर लिखी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे पेशेंट को, है ना। देखो इनकैपेबिलिटी, इनकम्पेबिलिटी क्या है, देखो इट इज इसेंशियल टू चेक दैट देयर आर नो फार्मास्यूटिकल और थेरेपेटिक इनकैपेबिलिटीज इन अ प्रिस्क्रिप्शन प्रिपरेशन एंड दैट डिफरेंट मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेम पेशेंट डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस एनी हार्म टू द पेशेंट। क्या है इनकैपेबिलिटीज क्या, देखो क्या होता है, कभी कभी जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि 2 मेडिसिन हैं, अगर जैसे होता है ना कि आप कहते हो कि हम डॉक्टर साहब ये दवा खा रहे हैं, अब ये दवा खा सकते हैं कि नहीं, तो वही चीज़ बताई जा रही है कि क्या होता है, कभी कभी एक दवा जो होती है वो दूसरी दवा के साथ रिएक्ट करके हार्मफुल हो सकती है आपकी बॉडी के लिए, तो वो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड सोर्सेस ऑफ एरर इन अ प्रिस्क्रिप्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने उन दोस्तों को जरूर से जरूर भेज दो जिनको इसकी नीड है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।